हेलो ब्लॉगर्स, वेलकम टू सोमेल। दोस्तों, आज के टाइम पे अगर आपका एक साइट रेगुलरली गूगल डिस्कवर फीचर में आ जाता है देन आपको इतना ज्यादा ट्रैफिक आएगा आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो। आज के टाइम पे जितना ज्यादा ट्रैफिक उतना ज्यादा कमाई, ये तो आपको पता है। इसीलिए दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा आप लोग अपना पोस्ट एंड आर्टिकल को कैसे गूगल के डिस्कवर फीचर में लाओगे। और ऐसे ही नहीं, कंप्लीट प्रूफ के साथ आपको पहले दिखाऊंगा मेरे वेबसाइट कैसे गूगल डिस्कवर में आ रहा है और उसके साथ आप लोग कैसे अपना वेबसाइट को गूगल डिस्कवरी में ला सकते हो, क्या क्या सीक्रेट ट्रिक है, सब इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आपको पता है मैं हर बार लाइव प्रूफ के साथ आपको बताता हूं, इसलिए वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव बनने वाला है। हर एक पॉइंट को अच्छे से समझने के लिए कोशिश करना, तब जाके आपको आसानी से समझ में आएगा। तो बिना देरी के अभी चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गूगल ब्रॉडकॉर अपडेट के बाद वेब स्टोरी का ट्रैफिक थोड़ा डाउन हो चुका है, इसीलिए सारे ब्लॉगर कोशिश कर रहे हैं अगर हमारा जो पोस्ट है वो डिस्कवर आ गया तो हम लोग आसानी से बहुत ज्यादा ट्रैफिक गेन कर पाएंगे। लेकिन डिस्कवर में पोस्ट लाने के लिए आपको प्रोसेस तो फॉलो करना ही पड़ेगा, तब जाके आपका पोस्ट गूगल डिस्कवर में आएगा। और वो प्रोसेस क्या होगा आज मैं आपको बताऊंगा, लेकिन स्टेप वाइज, ताकि आपको प्रॉपरली गाइडेंस मिले और आपको रिजल्ट भी मिले। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रूल मतलब दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे गूगल का डिस्कवर कंटेंट रूल। गूगल क्या कह रहा है, आप लोग कैसे कंटेंट बनाओ गूगल डिस्कवर के लिए। उसके बाद मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा मेरे वेबसाइट का, और उसके बाद मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जो कि मैं इंप्लीमेंट करता हूं और आप लोगों को भी इंप्लीमेंट करना चाहिए ताकि आपको रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए अभी स्टेप वाइज स्टार्ट करते हैं, इसीलिए अभी स्क्रीन पे चलना पड़ेगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्क्रीन पे चलते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं स्क्रीन पे। सबसे पहले बता दूं मैं ब्लॉगिंग के रिगार्डिंग वीडियो बनाता हूं। अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पे बेल आइकन पे प्रेस करें और ऑल पे दबाएं, ताकि जब भी मैं ब्लॉगिंग के रिगार्डिंग न्यू वीडियो डालूंगा आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और आप लोग रिसेंट वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस है ब्लॉगिंग के रिगार्डिंग। तो अभी हमारे मेन टॉपिक पे चलते हैं, अपना पोस्ट को गूगल डिस्कवर में कैसे लाएं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, हमने यहाँ पे 3 पॉइंट पे डिवाइड किए हैं। जैसे कि पहला है गूगल का रूल क्या है डिस्कवर कंटेंट के ऊपर, तो वो सबसे पहले डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मैंने ओपन कर रखा है, आपको ये लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो डिस्कवर एंड योर वेबसाइट। तो ये वाला जो पॉइंट है आपको बहुत सही से समझना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे समझते हैं। दोस्तों मैं आपको पूरा आर्टिकल नहीं समझाऊंगा, अभी जो मेजर पॉइंट है जो कि डिस्कवर के लिए आपको समझना चाहिए वही समझाऊंगा। लेकिन अगर आप समझना चाहते हो डिटेल में हर एक पॉइंट को, तो लिंक दिया गया है नीचे, आप लोग खुद चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा इट, और ये इट कंसेप्ट गूगल रैंकिंग में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। सिर्फ गूगल रैंकिंग में नहीं, आज डिस्कवर के लिए भी बड़ा रोल प्ले करता है। यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिख रखा है जो ईट प्रिंसिपल है वो दोनों फेज के लिए अप्लाई होता है, गूगल सर्च रिजल्ट्स के लिए आज डिस्कवर रिजल्ट्स के लिए। ठीक है, तो अभी चलिए हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं एक्चुअली हमारा कंटेंट कैसा होना चाहिए डिस्कवर के लिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यूज पेज टाइटल्स दैट कैप्चर द एसेंस ऑफ द कंटेंट बट इन ए नॉन क्लिकबेट फैशन। तो यहाँ पे साफ साफ इन्होंने लिख रखा है कि आपको यहाँ पे क्लिक बेट नहीं करना है। डिस्कवर में अपनी वेबसाइट को लाने के लिए और डिस्कवर से ज्यादा ट्रैफिक गेन करने के लिए आपको थोड़ा समझना पड़ेगा क्लिक बेट कंसेप्ट को। ठीक है ना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं क्लिक बेट करते हैं, लेकिन पहले जैसा क्लिक बेट हो रहा था अभी वैसे क्लिक बेट नहीं चलेगा। पहले ऐसे हो रहा था 11 साल के लड़के ने कर दिया ये काम, जानने के लिए यहां क्लिक करें। ये जो बताया जा रहा था कि यहाँ पे क्लिक करो, ये बात अभी आपको इंक्लूड नहीं करना है अभी के टाइम पे। अगर आप ऐसे करोगे तो आपका वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं आएगा, यानी कि आपका पोस्ट गूगल डिस्कवर में नहीं जाएगा, क्योंकि आप डायरेक्टली यहाँ पे बोल रहे हो टाइटल को कि यहाँ क्लिक करें। आपको अभी वो काम बिल्कुल नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे थोड़ा मॉडिफाइड करना है। 11 साल के लड़के ने कुछ ऐसा किया, लोग देख के दंग रह गए, आप लोग ऐसे टाइटल लिख सकते हो। तो यहाँ पे लोगों के मन में क्यूरियोसिटी जागेगा और वो अपने आप ही क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको टाइटल को अच्छे से लिखना है। अभी के टाइम पे टाइटल के अंदर बिल्कुल आपको कुछ इंक्लूड ऐसा नहीं करना है कि इस पे क्लिक करो उस पे क्लिक करो, इससे बिल्कुल नहीं। आपको सिर्फ टाइटल का खेल खेलना है। आप लोग खुद भी कभी डिस्कवर का फीड एनालाइज कर लीजिएगा, वहां पे बहुत अच्छे से टाइटल को लिखा गया होता है। कोई भी देखेगा वहां पे इंटरेस्टेड होकर क्लिक ही करेगा, ऐसा टाइटल लिखा गया होता है। तो आपको भी दिमाग लगाना पड़ेगा, क्लिक बेट डायरेक्ट क्लिक बेट नहीं करना है। आपको थोड़ा दिमाग लगा के टाइटल को बनाना है ताकि क्लिक बेट ना लगे, फिर भी वो क्लिकबेट जैसा ही काम करे। ठीक है, और टाइटल के बाद यहाँ पे ऐड होता है भाई इमेज क्वालिटी। आपको हाई क्वालिटी इमेज ही अपलोड करना है।
आप क्या कर रहे हो, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं। अगर कंप्रेस करोगे, ऐसा कंप्रेसर यूज करो जो कि आपका क्वालिटी लूज ना कराए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपना स्पीड ऑप्टिमाइज करने के लिए गलत कंप्रेसर यूज करते हैं। कंप्रेसर जब यूज करोगे आपका इमेज का क्वालिटी कम हो जाता है, इसलिए आपको ऐसा कंप्रेसर यूज करना चाहिए ताकि आपका इमेज का क्वालिटी हमेशा बरकरार रहे। और इसके लिए आप लोग कौन सा टूल इस्तेमाल कर सकते हो, छोटा सा रिकमेंडेशन है, आप लोग जा सकते हो somelhelp.com पे, ठीक है। ऐसा मत समझो कि प्रमोशन है, लेकिन ये टूल को आप इस्तेमाल करके एक बार देख लो। अगर आपको रिजल्ट नहीं मिला तो इस्तेमाल मत करना। यहाँ पे मिलेगा आपको WebP कन्वर्टर टूल्स के अंदर, ठीक है। इसको इस्तेमाल करना, आपका क्वालिटी लूज नहीं होगा लेकिन इमेज कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है। WebP में हो जाएगा तो आपका वेबसाइट का स्पीड भी बरकरार रहेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको क्वालिटी, हाई क्वालिटी इमेज प्रोड्यूस करना है और उसके बाद लार्ज साइज आपको इमेज भी चाहिए। आपका वाइड कितना होना चाहिए, 1200 पिक्सल और हाइट 680 पिक्सल मिनिमम, ठीक है। 680 पिक्सल यहाँ पे वाइड जो होना चाहिए, यहाँ पे कितना लंबा होना चाहिए, 1200 पिक्सल का। मैं आपको लाइव दिखाऊंगा मैं भी कैसे यूज करता हूँ, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ अगर AMP होगा तो भी चल जाएगा, अगर AMP नहीं होगा तब भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इमेज के बाद दोस्तों और एक पॉइंट में हम लोग ध्यान रखेंगे, जैसे कि अवॉइड टैक्टिक्स टू आर्टिफिशियली इन्फ्लुएंस एंगेजमेंट बाय मिसलीडिंग एग्जैक्टेड डिटेल्स इन प्रीव्यू कंटेंट लाइक टाइटल, स्निपेट और यहाँ पे इमेजेस। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे इन्होंने मना किया है कि आप लोग मिसलीड कंटेंट यूज ना करो टाइटल पे, स्निपेट पे एंड इमेजेस पे। जैसे कि डिस्कवर में क्या शो होता है, आपका कंटेंट तो पूरा शो नहीं होगा, आपका इमेज एंड टाइटल दिखेगा। यहीं पे अगर आप गलत चीज दिखाते हो तो हो सकता है आपको ज्यादा ट्रैफिक मिल जाएगा, लेकिन ये लोग उसी को भी फिल्टर करते हैं। तो वो कैसे करना होगा मैं आपको बता दूं, ऑलरेडी हमने बात कर लिया। आपको नॉन क्लिकबेट टाइटल यूज करना है, यानी कि क्लिकबेट यूज नहीं करना है, डायरेक्ट क्लिकबेट। तो आप लोग यहाँ पे टाइटल को नॉन क्लिकबेट रखना, जैसे क्लिकबेट जैसा लगे लेकिन नॉन क्लिकबेट हो, ठीक है। और उसके बाद इमेज जो आप बनाओगे, बहुत सारे लोग इमेज सही से नहीं बनाते हैं, आपको इमेजेस को भी काफी ज्यादा ध्यान रखना है। इमेज का साइज मैंने आपको बता दिया, लेकिन इमेज के अंदर जो कंटेंट रहेगा, जो आप लिखोगे या फिर दिखाओगे, ठीक है, वो थोड़ा सही से, मतलब गलत मत करना, ताकि आपका वेबसाइट को गूगल ब्लॉक कर दे, यानी कि पैनलाइज कर दे। इसीलिए आपको थोड़ा समझ के काम करना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, अवॉइड टैक्टिक्स दैट मैनिपुलेट अपील बाय कैटरिंग टू मॉर्बिड क्यूरियोसिटी, टाइटलेशन और आउटेज। ये भी ओवरऑल वही कह रहे हैं कि आपको थोड़ा क्या करना है, थोड़ा नॉन क्लिकबेट टाइटल यूज करना है, कि आपको यहाँ पे ऐसे इंटेंट नहीं रखना है कि भाई अगर मेरा पोस्ट गूगल डिस्कवर में आ जाए तो यहाँ पे ज्यादा क्लिक्स हो, इसीलिए हम लोग टाइटल को थोड़ा मतलब क्लिकबेट जैसा बनाते हैं और इमेज को भी क्लिकबेट जैसा बनाते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, गूगल का ऐसा कहना है, लेकिन क्या भी तरीका चल रहा है वो आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे, प्रोवाइड कंटेंट दैट्स टाइमली फॉर करंट इंटरेस्ट, टेल्स ए स्टोरी वेल और प्रोवाइड यूनिक इनसाइट। और लास्ट पॉइंट पे आप लोग समझ लीजिए, आपको ट्रेंडिंग पे फोकस करने के लिए यहाँ पे कहा गया है और यूनिक इनसाइट देने के लिए कहा गया है। आप लोग क्या कर रहे हो, अगर आप अपने साइट में डिस्कवर फीचर एनेबल करके वहां पे ट्रैफिक लेने के लिए कोशिश कर रहे हो ना, तो सबसे पहले आपको ट्रेंडिंग को फोकस करना पड़ेगा। ट्रेंडिंग यानी कि मैं नहीं कह रहा हूँ गूगल ट्रेंड में क्या चल रहा है, आप लोग सोशल मीडिया को फॉलो करिए, यहाँ पर क्या ट्रेंड चल रहा है उसको एनालाइज करिए और उसके हिसाब से आपको कंटेंट देना है और यूनिक इनसाइट, यानी कि यूनिक कंटेंट प्रोवाइड करना है। दूसरे वेबसाइट जो कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं उससे आप बेहतर कंटेंट, थोड़ा प्रॉपर इंफॉर्मेशन दो। और ये है गूगल का रूल जो कि आपको फॉलो करना है गूगल डिस्कवर पे अपने वेबसाइट को लाने के लिए। लेकिन दोस्तों ये रूल ही काम कर रहा है ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे सीक्रेट्स है जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी पार्ट है कि हम लोग लाइव प्रूफ देखेंगे मेरे कौन से वेबसाइट यहाँ पे डिस्कवर में आ रहा है और कितना ट्रैफिक ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे चलते लाइव प्रूफ देखते हैं। दोस्तों अभी आपके सामने एक वेबसाइट मैंने ओपन कर रखा है, आप लोग देख सकते हो dotricky.in, ठीक है। ये मेरा ही वेबसाइट है और आप लोग देख सकते हो स्ट्रक्चर इसका ऐसा है, थोड़ा न्यूज टाइप दिख रहा है, ठीक है। और अभी सर्च कंसोल इसका ओपन करते हैं। मैं आपको बता दूं इस पे मैं काम नहीं करता हूं, कभी कभार पोस्ट को अपडेट वगैरह कर देता हूं, लेकिन इस पे काम मैं नहीं करता हूं, ठीक है। अभी इसका सर्च कंसोल को ओपन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया काम कैसे क्या चल रहा है। अभी आप लोग देख सकते हो इसका ट्रैफिक वगैरह ऐसा कुछ खास नहीं है, बस एक्सपेरिमेंट पर्पज के लिए मैंने वेबसाइट को बनाया था। आप लोग देख लीजिए यहाँ पे dotricky.in है, इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ और उसके बाद आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पे ओवरव्यू, इंस्पेक्शन, यहाँ पे सब एनेबल है, सर्च का रिजल्ट और उसके बाद डिस्कवर और गूगल न्यूज का सबसे पहले ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे
लास्ट 3 मंथ पे इतना मुझे सिर्फ 15 क्लिक आया है, तो यहाँ पे ऑल टाइम में कर देता हूँ, जैसे कि लॉन्ग टाइम के लिए कितना क्लिक आया है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे मुझे लॉन्ग टर्म में यहाँ पे मुझे टोटल मतलब लास्ट 12 मंथ से यहाँ पे गूगल न्यूज़ से मुझे 84 क्लिक आया है और यहाँ पे 2.52K का मुझे इंप्रेशंस मिला है, 3.3 का CTR मुझे यहाँ पे मिला है। अभी चलते हैं डिस्कवर पे, ठीक है। यहाँ पे मैं डिस्कवर पे जा रहा हूँ, यहाँ पे इसको लास्ट 3 मंथ का डेटा आप लोग देख लीजिए, 6.26K क्लिक्स मुझे टोटल मिला है और एवरेज CTR आप लोग देख लीजिए यहाँ पे 6.1 का है, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे पेजेस सीधे यहाँ पे आपको दिख जाएगा और कंट्री सबसे पहले दिखा देता हूँ इंडिया। मेरा सारा का सारा ट्रैफिक इंडिया से है क्योंकि ये .in है, ठीक है। अभी हम लोग और एक चीज़ देखते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ लेटेस्ट, यहाँ पे लास्ट 28 डेज का भी कर लेते हैं, ठीक है। लास्ट 28 डेज अभी हम लोग थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे और देखेंगे लास्ट 28 डेज में ओनली 135 क्लिक आया है डिस्कवर से और 8K से भी ज़्यादा यहाँ से इंप्रेशन मिला है और 1.6 का एवरेज CTR है। लेकिन यहाँ पे आप बोलोगे भाई ट्रैफिक कहाँ है, ट्रैफिक तो बहुत कम है, लेकिन मैं हमको ऑलरेडी बता दिया कि इस पर मैं काम ही नहीं करता हूँ, ठीक है। इस पर मैं काम ही नहीं करता हूँ, बस एक्सपेरिमेंट पर्पज़ के लिए मैंने इस वेबसाइट को बनाया था और बस एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग भी समझ के आप लोग काम कर पाओ। यहाँ पे पेजेस पे चलते हैं, आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। घर बैठे लाखों कमाए, ये एक पोस्ट का URL है जो कि यही है। इस पोस्ट को मैं ओपन कर देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे ओपन किया, यहाँ पे देख सकते हो घर बैठे लाखों कमाओ, ये वाला वही पोस्ट है, ठीक है। देख लीजिए ये वाला पोस्ट है। उसके बाद देखिए यहाँ पे बायोग्राफी रिलेटेड पोस्ट है, एंजेला राय बायोग्राफी, भारत मूवी डाउनलोड फिल्मी जिला, यहाँ पे बायोग्राफी, फोन पे से लोन कैसे ले। और अगर मैं इसको लास्ट यहाँ पे 3 मंथ कर देता हूँ, सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे वेब स्टोरी में ट्रैफिक है, ठीक है। वेब स्टोरी में, उसके बाद और एक स्टोरी में, उसके बाद एक पोस्ट में, ठीक है। और उसके बाद आप ऐसे ही करेंगे तो कुछ पोस्ट दिखेगा, कुछ वेब स्टोरी दिखेगा जिसमें ट्रैफिक है। लेकिन ऑलमोस्ट यहाँ पे लास्ट 20 डे का जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, लास्ट 28 डे का ओनली पोस्ट, क्योंकि अभी के टाइम पे मैं इस पर कुछ भी काम नहीं कर रहा हूँ। अभी के टाइम क्या, मैं बहुत पहले से इसे काम छोड़ चुका हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पे पोस्ट मुझे ट्रैफिक मिलता है जो कि डिस्कवर से। आप लोग खुद देख लीजिए यहाँ पे डिस्कवर फीचर से मुझे ओनली पोस्ट पे, देखिए डिस्कवर और पोस्ट। अगर आप कहेंगे तो मैं इसको और एक बार रिफ्रेश भी कर देता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद आप लोग देख लीजिए ये रहा वही डेटा डिस्कवर फीचर से। पेजेस आप लोग देख लीजिए यहाँ पे वही पेज, ठीक है, घर बैठे लाखों कमाओ। और मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे 28 डेज का करने का मतलब है उससे पहले जो डेटा था थोड़ा बहुत वेब स्टोरी से भी ट्रैफिक आ रहा था, लेकिन यहाँ पे बहुत दिन हो गया मैंने वेब स्टोरी भी नहीं डाला, कुछ भी नहीं किया, सो वेब स्टोरी से ट्रैफिक 0 हो गया, लेकिन पोस्ट में अभी तक वैसे ही ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है। अभी आप लोग वेबसाइट देख लीजिए, ये रहा वो वेबसाइट, गूगल न्यूज़ से भी अप्रूव्ड है और डिस्कवर फीचर भी एनेबल है। लेकिन दोस्तों अभी बात करेंगे थर्ड पॉइंट, यानी कि सीक्रेट ट्रिक्स क्या है, टिप्स क्या है, आप लोग कैसे अपना वेबसाइट को गूगल डिस्कवर में ला सकते हो। और ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, आप लोग समझें, आप लोग समझने के लिए कोशिश करिएगा। चलिए शुरू करते हैं पॉइंट वाइज। डिस्कवर में अपना वेबसाइट को लाने के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर एंड पॉइंट्स होते हैं, तो हर एक पॉइंट को अच्छे से समझिए ताकि आप लोगों को आसानी से रिजल्ट मिल पाए। तो पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे आता है वेब स्टोरीज। अगर आप लोग वेब स्टोरी पे अभी तक काम नहीं किए हो, बहुत बड़ा गलती है, ठीक है। आपको सबसे पहले वेब स्टोरी पे काम करना बहुत जरूरी है। और वेब स्टोरी के लिए आप लोग जैसे कि जानते हो वेब स्टोरी, गूगल वेब स्टोरी इस्तेमाल कर सकते हो प्लगइन, और मैक स्टोरी को भी इस्तेमाल कर सकते हो। बेटर होगा गूगल वेब स्टोरी यूज करना, तभी आपको जल्द से जल्द रिजल्ट मिल पाएगा। डिस्कवर फीचर भी बहुत जल्द गूगल वेब स्टोरी से ही आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग गूगल वेब स्टोरी को यूज कर लीजिए, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट पे गूगल न्यूज अप्रूवल भी चाहिए आपको एक ऑथोरिटी बेस बनाने के लिए। जैसे कि आप लोग अभी देख सकते हो यहाँ पे मैंने लगा रखा है वो चीज, क्योंकि ये भी वेबसाइट भी गूगल न्यूज पे अप्रूव्ड है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, गूगल न्यूज का सिर्फ अप्रूवल लेके छोड़ देना, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, आपको प्रॉपर्ली मैनेज भी करना पड़ेगा। गूगल न्यूज का अप्रूवल बहुत सारे लोगों को मिल जाएगा, गूगल न्यूज का अप्रूवल बहुत सारे लोगों को मिल गया होगा, लेकिन सही से इस्तेमाल नहीं करते। अगर आपको गूगल न्यूज के ऊपर कंप्लीटली डेडिकेटेड गाइड चाहिए, नीचे अभी के अभी कमेंट करें, मैं डेडिकेटेड गाइड लाऊंगा। आप लोग गूगल न्यूज का अप्रूवल कैसे लेंगे और सही से इस्तेमाल कैसे करेंगे गूगल न्यूज को, ठीक है। और थर्ड में दोस्तों सोशल मीडिया, ठीक है।
जब भी आप अपना वेबसाइट बनाए हो उसी दिन आपको सोशल मीडिया अकाउंट्स, अपने पेजेस बना लेना चाहिए अपने वेबसाइट के रिगार्डिंग, और जितना पोस्ट आप करोगे वहां पे भी शेयर करना चाहिए। वहीं से आपका ऑथोरिटीनेस बढ़ता है, यानी कि ऑथोरिटी आपका वहीं से बढ़ता है, आपका प्रेजेंस, ऑनलाइन प्रेजेंस वहीं से दिखाता है। और ऑटो शेयर भी करना बहुत जरूरी है। जब भी आप पोस्ट करोगे वो पेजेस में ऑटोमेटिक शेयर हो जाना चाहिए। ये प्रूव करता है आपका ऑथोरिटीनेस, जो कि ईट कंसेप्ट में आपको बहुत ज्यादा मदद मिलता है। ठीक है, ये 3 पॉइंट आपको मैंने बता दिया। अभी कंटेंट तो हमने डिस्कस कर ही लिया है, लेकिन आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने पोस्ट लिखा था 6 आसान काम करके घर बैठे लाखों कमाओ हर महीने। ये कोई क्लिकबेट टाइटल नहीं है। अगर हम इसको ओपन करेंगे, ये कोई क्लिकबेट टाइटल नहीं है, लेकिन फिर भी इस पे ट्रैफिक आया क्योंकि गूगल डिस्कवर ने कहा है कि आप क्लिकबेट टाइटल इस्तेमाल ना करो और तब जाके आपको ट्रैफिक मिलेगा। मैं आपको बता दूं, ये पोस्ट के अंदर आपको 2 इमेज देखने को मिल जाएगा। एक इमेज आप लोग देख सकते हो, ये वाला इमेज, ठीक है, और एक इमेज ये वाला, ठीक है। ये पोस्ट के अंदर पहले ये वाला इमेज था, लेकिन मैंने बाद में ऊपर वाला इमेज को ऐड किया है, और इसी इमेज को लगाने के बाद मुझे ज्यादा क्लिक मिला है। और ये जो पहला इमेज था, ये आप लोग खुद कंपैरिजन कर लीजिएगा देख के वेबसाइट को, ये इमेज इतना अट्रैक्टिव नहीं था, और इसमें लोग क्यों क्लिक करेंगे आप लोग खुद बताइए। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं था, घर बैठे लाखों कमाओ हर महीने। लेकिन यहाँ पे आप लोग इस इमेज को देख सकते हो, जो मैंने लिखा है प्रॉपरली यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, उसके साथ यहाँ पे मैंने फोन पे का बैलेंस भी फेच करके लगा दिया था, और आप लोग देख सकते हो मनी के रिगार्डिंग सारा प्रूफ है। तो यहाँ पे इस इमेज के ऊपर मुझे ज्यादा क्लिक्स मिला है, लेकिन नीचे वाला इमेज पे नहीं मिला। तो यहाँ पे आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा थंबनेल बनाने के वक्त, और जो भी आप इमेज फीचर इमेज पे इस्तेमाल करोगे ना, और वही इमेज को आप लोग एक पैराग्राफ के बाद ऐड करना बहुत जरूरी है। ऐड करोगे तब जाके वो अच्छे से गूगल डिस्कवर में फीचर होगा। ठीक है, ये आपको मैंने 4th पॉइंट बताया। अभी थोड़ा आपको और डिटेल में समझाता हूँ नेक्स्ट पॉइंट पे। अगर मैं अभी इसे एडिट पोस्ट पे लेके जाऊं, ठीक है, मैं इसको अभी एडिट पोस्ट पे लेके जा रहा हूं, आप लोग खुद देख लीजिएगा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 6 आसान तरीका, मेरा टाइटल है और यहाँ पे मेरा पैराग्राफ है। और एक चीज ध्यान रखिए, जब भी हम न्यूज रिगार्डिंग पोस्ट लिखते हैं, यहाँ पे छोटा पैराग्राफ नहीं होता, बड़े बड़े पैराग्राफ होते हैं। और यहाँ पे रैंक मैथ पे चलते हैं फीचर, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे स्कीमा आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है, स्कीमा और आर्टिकल स्कीमा आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे, देखिए यहाँ पे कौन सा है, न्यूज आर्टिकल। स्कीमा को भी आपको आज न्यूज आर्टिकल रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तभी ये गूगल डिस्कवर में इजीली जाएगा और फीचर होगा। ठीक है, इससे मैं अपडेट कर देता हूं। और अभी दोस्तों आप लोग थोड़ा इमेज को देख लीजिए, ये रहा इमेज, इसको मैंने थोड़ा छोटा कर दिया है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूं इसका ओरिजिनल साइज क्या है। ठीक है, यहाँ पे पोस्ट सेक्शन में और जो फीचर इमेज, यहाँ पे देखेंगे फीचर इमेज, ये देखिए यही है फीचर इमेज। मीडिया लाइब्रेरी पे मैं आपको दिखाता हूँ, आप लोग देख लीजिए। ये इमेज का साइज देखिए मैं यूज करता हूँ 1200 बाई 680 पिक्सल, यानी कि इसका लंबा जो होगा वो 1200 का होगा और हाइट जो होगा 680 पिक्सल का होगा। और देखिए इतना बड़ा इमेज है और 66 kbps का है। और इसके लिए मैं कौन सा कंप्रेसर यूज करता हूँ आप लोग खुद देख लीजिए, ये है WebP में। ठीक है, मैं बना के इसको इस्तेमाल करता हूं और WebP कन्वर्टर को इस्तेमाल करता हूं, मेरे वेबसाइट पे वही है, मैं खुद भी इस्तेमाल कर रहा हूं। और आप लोगों को अगर अच्छा लगा, ये फ्री में है, आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, याद रखिए दोस्तों, जो इमेज आप फीचर इमेज आज यहाँ पे ऐड करेंगे, वही इमेज को आपको 1 और 2 पैराग्राफ के बाद यहाँ पे ऐड करना बहुत जरूरी है। और यही अंदर का इमेज को गूगल उठाता है, कहाँ पे अपलोड करता है, डिस्कवर फीचर में दिखाता है यही से इमेज। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जरूर वही इमेज को ऐड करना चाहिए और इमेज को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना चाहिए ताकि आपको ज्यादा क्लिक्स मिले। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, नेक्स्ट पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान के चलिए आपके पास सोशल मीडिया पे कोई अकाउंट है, जैसे कि टेलीग्राम ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, तो वहां से अगर आप पोस्ट पब्लिश करते हो, ठीक है, मान के चलिए अभी आपने पोस्ट पब्लिश किया, ठीक है, और रिसेंटली वहां पे भी पब्लिश किया, तो अगर वहां पे सीधे डायरेक्ट कुछ ट्रैफिक आ गए, जल्द से जल्द यहाँ पे अगर ट्रैफिक आने लगे, तो यहाँ पे गूगल को सिग्नल जाता है कि हाँ, इस पोस्ट में डायरेक्टली सोशल मीडिया से ट्रैफिक आ रहे हैं, शायद पोस्ट हाई क्वालिटी का होगा। ध्यान रखिए, यहाँ पे ट्रेंडिंग को फोकस करके करेंगे तो ये मेथड काम करेगा। तो यहाँ पे ज्यादा जल्दी डिस्कवर पे जाने का चांस होता है। ये मैं ही नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जिनका वेबसाइट रेगुलरली डिस्कवर पे जाते हैं, वो लोग ये चीज मुझे रेकमेंड किए थे, वही चीज मैंने आपके साथ शेयर किया। और एक चीज बताना चाहूंगा, कुछ दिन के बाद मैं कोशिश करूंगा कुछ ऐसे लोगों का इंटरव्यू लेने के लिए जो डिस्कवर में ही ज्यादा ट्रैफिक ले रहे हैं, और उनका एक्सपीरियंस देखेंगे और थोड़ा बेटर समझेंगे। ठीक है, तो ये चीज आप लोग इंप्लीमेंट कर सकते हो, सोशल मीडिया से इमीडिएट ट्रैफिक दे के आपका पोस्ट को गूगल डिस्कवर में लॉन्च करा सकते हो। लेकिन मोस्टली याद रखिए,
ऑथोरिटी यानी कि ईट बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, उसके बाद ये मेथड भी काम कर जाएगा। ठीक है, और लास्ट सीक्रेट ट्रिक दोस्तों, आपको ये हमेशा करना चाहिए। आप लोग वेब स्टोरी बनाओगे, ठीक है, वेब स्टोरी बनाओगे, लेकिन वेब स्टोरी को ऐसे ही नहीं छोड़ना है। आप लोगों को वेब स्टोरी के अंदर अपना पोस्ट को लिंक कराना है, यानी कि वेब स्टोरी में जो ट्रैफिक आएगा उसको हर कीमत पे कैसे भी करके अपने पोस्ट पे लैंड कराओ। ठीक है, मैं इसी वेबसाइट पे वेब स्टोरी नहीं बना रहा था, बहुत सारे वेबसाइट थे जिनमें मैं वेब स्टोरी बना रहा था, लेकिन वो वेबसाइट में डिस्कवर में पोस्ट नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि यही पॉइंट का मैंने इंप्लीमेंट उन वेबसाइट पे नहीं किया था। मतलब वो वेब स्टोरी में जो ट्रैफिक आ रहे थे यूएस में, किसी वेबसाइट पे इंडिया से, लेकिन पोस्ट पे नहीं आ रहे थे, इसीलिए मेरा जो पोस्ट थे वो डिस्कवर पे नहीं गए। लेकिन ये जो पर्टिकुलर वेबसाइट है dotricky.in, इस वेबसाइट में जितने सारे मैंने वेब स्टोरी बनाया है, हर एक वेब स्टोरी पे मैंने पोस्ट को लिंक किया था, तब जाके मुझे ट्रैफिक मिला है। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू वो भी दिखा दूंगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं वेब स्टोरीज। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मेक स्टोरी दिखा देता हूँ, यहाँ पे सेटिंग, यहाँ पे पब्लिश स्टोरी पे क्लिक करते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, इसे मैं व्यू पे कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो बिटकॉइन के रिगार्डिंग मैंने पोस्ट लिखा था, यहाँ पे 1 2 स्लाइड गया, 3 स्लाइड गया, और यहाँ पे देख सकते हो सीधे यहाँ पे मैंने लिंक दिया था। अगर कोई बंदा यहाँ पे क्लिक करेगा तो सीधे कहाँ पे जाएगा? मेरे वेबसाइट पे, मेरे ही पोस्ट पे जाएगा। और अगर आप लोग ये मेथड को इंप्लीमेंट करोगे, मैं आपको 100% रिकमेंड करता हूँ, आपका पोस्ट भी डिस्कवर में जाएगा। आप लोग ट्राई करके देखिए, मुझे उम्मीद है कि आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि मैंने यही सारे पॉइंट्स को इंप्लीमेंट किया था और मुझे रिजल्ट मिला, और आपको भी रिजल्ट मिल सकता है। और दोस्तों बहुत जल्दी हमारे चैनल पे कुछ ऐसे गेस्ट आने वाले हैं जो कि डिस्कवर पे ही काम करते हैं और डेली उनके पास लाखों में ट्रैफिक है, और वहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तब तक के लिए आपको चैनल के साथ बने रहना होगा। और अगर आपने कुछ समझ नहीं पाया और कुछ डाउट है, देन डेफिनेटली कमेंट करिएगा, मैं आपको मदद करूंगा, यानी कि जो भी डाउट होगा क्लियर करूंगा। और आज का वीडियो बस यही तक था, इतना ही आपको समझाना था। मैंने ऐसे ही काम किया है, मुझे रिजल्ट मिला है और आपको भी रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको कुछ डाउट है पूछ सकते हो। अगर अच्छा लगा वीडियो, डेफिनेटली अभी के भी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, और मेरे मेहनत को देख के भाई को सपोर्ट करने के लिए अगर चाहते हो, डेफिनेटली इतना करो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और आज का वीडियो बस यही तक था, ठीक है ना। मिलते हैं अगले एक फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद एंड लेट्स ग्रो टुगेदर।